राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको नवरात्र पूजन में उपयोग में आने वाली सामग्री के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्या सामग्री लगती है, परंतु आज की यह वीडियो में मैं आपको पौराणिक सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका कि आपको पुराणों में और वेदों में वर्णन मिलता है। यथासंभव कोशिश करें कि आप उस सामग्री को एकत्रित करें और अपने घर पर लाएं और अपनी पूजा में प्रयोग करें। अगर कोई सामग्री आपको नहीं प्राप्त होती है तो उसके लिए अपने मन में कोई असंतोष या कोई दुख न लेकर आए कि हमें ये सामग्री नहीं मिली, अब क्या होगा। ऐसा नहीं है, माता रानी केवल भाव की भूखी है। अगर आप श्रद्धा से एक कोशिश भी करेंगे तो भी माता उसे समझती हैं कि हाँ, मेरे भक्त ने कोशिश की है। आइए जानते हैं कि आपको क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्र में हम जो पूजन करते हैं, जो दरबार सजाते हैं, उसको हम कई भागों में करते हैं। एक भाग हमारे कलश पूजन का होता है, दूसरा ज्वारे बोने का होता है, तीसरा अखंड ज्योत जलाने का होता है तथा और एक नवरात्र में अपने माता रानी के दरबार को सजाने का होता है। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमें कलश स्थापन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें एक कलश की आवश्यकता है। ध्यान रखिए कि कलश इतना छोटा ना हो कि नारियल रखने के बाद वह कलश गिर जाए। अतः कलश का जो आकार है वो कुछ मध्यम लें या बड़ा लें, अपनी शक्ति के अनुसार। आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो सोने का, तांबे का भी ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि स्टील या लोहे का कलश न रखें। उसके बाद उस कलश के ऊपर आपको एक लाल धागा या कलावा या जिसे मौली कहते हैं, उसको आपको लगाना है। उसके बाद आपको एक लकड़ी का चौका या पाटा जिस पर मिट्टी से भरा हुआ पात्र और कलश आप स्थापित करेंगे वो चाहिए। नवरात्रि में आप ज्वारे बोते हैं तो उसके लिए एक पात्र जिस पर मिट्टी रखकर आपको ज्वारे बोने हैं, या तो कोई ऐसी टोकरी ले सकते हैं या मिट्टी के बने बनाए बर्तन मिलते हैं एक कटोरे के आकार के, आप उसको भी ले सकते हैं, या आप पीतल का या तांबे का प्लेट ला सकते हैं, या आप अपनी भूमि को ही साफ़ सुथरा करके उस पर अच्छे से मिट्टी को बिछाइए और उसी के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप साफ़ जगह की साधारण मिट्टी जिसमें से कि कंकड़ पत्थर हटा लिए गए हों उसे लेकर आए रख लें। सप्त धान्य, 7 तरह के साबुत अनाज, तिल, धान, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, इनके अलावा सांवा, कंगनी और बाजरा, मसूर, मक्का। अगर आपको इनमें से कुछ उपलब्ध नहीं है तो सिंपल साधारण तरीके से आप जौ को लाकर बीज सकते हैं, जिसे कि प्रचलित रूप से आजकल बीजा जाता है। अगर जौ भी उपलब्ध नहीं है तो आप गेहूँ भी डाल सकते हैं। यह कलश में भरने के लिए आपको साफ़ जल चाहिए और गंगा जल अगर संभव हो तो उसे भी उपलब्ध करा कर रखें। उसके बाद आप लोग सुनते होंगे कि सर्वाषौधि समर्पयामि, तो सर्वाषौधि में क्या क्या आता है सुनिए। मुरामांसी, जटामांसी, वच, कुठ, बावची, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सौंठ, सफ़ेद चंदन, चंपक, आंवला और मुस्ता, नागरमोथा, ये सारी औषधियाँ हैं जिन्हें कि हम कलश में डालते हैं। अगर ये औषधियाँ आपको नहीं प्राप्त होती हैं तो आप उसमें सिर्फ हल्दी भी डाल सकते हैं और अर्थात शतावर का चूर्ण भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको पंचपल्लव, आपने सुना होगा पंचपल्लव। पंचपल्लव का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको 5 पत्ते लगाने हैं, ये 5 प्रकार के पत्तों का वर्णन किया गया है। पीपल, गूलर, अशोक, आम, वट, बरगद, या फिर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप केवल आम के पत्ते ही लाकर उसमें लगा देंगे। कलश में डालने के लिए सप्तमृतिका, और सप्तमृतिका का अर्थ होता है 7 जगह की मिट्टी। अब वो 7 जगह की मिट्टी कहाँ कहाँ की मिट्टी चाहिए आपको? गौशाला की मिट्टी, अश्वशाला, गजशाला, बाम्बी, तालाब, नदी संगम और राजद्वार की मिट्टी। परंतु आज के समय में इसे उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है, तो आपके हर घर में तुलसी का पौधा लगा होगा, आप उस तुलसी के पौधे में से ही थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें और इस सप्तमृतिका की जगह कलश में डालें। पंचरत्न, आपने पंचरत्न भी, आप जो पंडित पूजा करवाते होंगे तो पंचरत्न समर्पयामि, और आप लोगों को आजकल जो पूजा की सामग्री में मिलता है उसमें कुछ 4-5 दाने डालकर मिला होता है, और वो क्या है, कंकड़ है, पत्थर है कि पंचरत्न है। आइए जानते हैं कि पंचरत्न में क्या क्या चाहिए। चांदी, सोना, हीरा, माणिक्य, मोती, पद्मराग, नीलम, वैदुर्य, मूंगा, रुद्राक्ष, इनमें से जो भी आपको कोई 5 चीज़ें मिल जाए आप उसको उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिल सकता तो चांदी का सिक्का हर घर में उपलब्ध होगा। अगर चांदी का सिक्का भी उपलब्ध नहीं है
तो आपके पास चांदी का कुछ भी आपने अपने बच्चों के लिए छोटा सा चंद्रमा बनवाया होगा वो उपलब्ध होगा, उसको आप अपने कलश में डाल सकते हैं। उसके बाद पंचामृत, बहुत थोड़ा सा पंचामृत भी आपको अपने कलश में डालना चाहिए। पंचामृत एक पदार्थ होता है जिसमें हम 5 तत्वों को मिलाते हैं। एक ही पात्र में दूध, दूध का आधा दही, दही का आधा घी, घी का आधा चीनी और चीनी का आधा शहद, इन्हें मिलाकर एक मिश्रण बना लिया जाता है, उसे पंचामृत कहते हैं। उसके बाद पंचगव्य, एक ही पात्र में दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र मिला लिया जाता है। ये सब सामान हम गाय का यूज़ करते हैं, अर्थात एक ही पात्र में गाय का दूध, गाय का दही, दूध से बना हुआ दही तथा फिर घी, थोड़ा सा गोबर और गोमूत्र, इसको मिला लिया जाता है, इसे पंचगव्य कहते हैं। ये उसके बाद कलश ढकने के लिए कोई मिट्टी या ढक्कन या फिर कोई कटोरा है जिसे कि हम पूर्ण पात्र कहते हैं, जिस पर कि हमको नारियल को रखना है। और उस पूर्ण पात्र को भरने के लिए एक आपको साबुत चावल, अक्षत, अक्षत का मतलब होता है कि जिसका क्षय ना हुआ हो, जो खंडित ना हो, अर्थात आपको ऐसे चावल लेने हैं जो साबुत रहें, जो टुकड़े में ना बटे हों। दुर्वा, कुश, 2 साबुत सुपारी और चांदी के सिक्के, कुछ गिलट के सिक्के भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब पहले के समय में सोने का सिक्का ही हमारा धन था, चांदी का सिक्का धन था, लेकिन अब तो हमारा गिलट का सिक्का ही हमारा धन है, लक्ष्मी का रूप है, तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पानी वाला जटा वाला नारियल, लाल कपड़े 2 टुकड़े चाहिए होंगे आपको, या आप लाल चुनरी ले आएँ। एक माता रानी को चढ़ाने के लिए चाहिए, एक नारियल के ऊपर लपेटने के लिए चाहिए। पान का पत्ता, इलायची, लौंग, कपूर, रौली, चंदन, फूल। उसके बाद आपको इत्र चाहिए। इत्र बाज़ार में मिल जाता है, जो पूजा में ही यूज़ होता है, वो वाला इत्र लेकर आना है आपको, जो आपके रेडीमेड परफ्यूम मिलते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। सुगंधित तेल, धूप, दीप, नैवेद्य, कुछ प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद आप लगा सकते हैं। आप अपने लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं, उसका प्रसाद बना सकते हैं। मिठाई, फल, ये सब आप प्रसाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। भक्तों, इतनी सामग्री आपको कलश स्थापन के लिए अपनी इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद आपको अखंड दिया जलाने के लिए बाती की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी रुई ले आइए, जो कि आपको 9 दिन जलानी रहेगी। एक बड़ा दिया ले लें। अगर आप पीतल का दिया खरीदने में असमर्थता हो तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा दिया ले लें, वो आपका जलेगा 9 दिन तक। घी का, देसी घी का दिया जलाएं। अगर देसी घी नहीं ले सकते हैं तो तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपने देवी का दरबार सजाना है। अगर आपके पास कोई मूर्ति पहले से ही है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं तो वो मूर्ति रखें, नहीं है तो बाज़ार से नई मूर्ति ले आएँ। या आपके पास कोई तस्वीर है जिसमें नवदुर्गा हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप उन्हीं को स्थापित करिए। एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को स्थापित करिए। माता रानी के बाईं तरफ अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण पूर्व के कोने में आप दिए का स्थापन करेंगे, और ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने में आप कलश की स्थापना करेंगे, और बीच में आपकी देवी रहेंगी। और आप अगर ज्वारे कलश के साथ ही बोते हैं तो कलश को उस ज्वारे के ऊपर ही स्थापित करते हैं तो वो वहीं रहेगा, नहीं तो वो भी आप अपने एक साइड में एक तरफ लगा सकते हैं। अगर आप और विस्तृत रूप से माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से उसमें नवग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी है तो ही आप ऐसा करें। नवग्रह का एक यंत्र आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, आप उसे भी लेकर आ सकते हैं। नहीं तो आप चावल की 9 ढेरियाँ बनाकर वहाँ रख सकते हैं, या उसके ऊपर सुपारी रख सकते हैं, उससे आप अपने नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। उसी प्रकार से षोडश मातृकाएँ 16 ढेरियाँ बनाकर षोडश मातृकाओं की पूजा की जाती है, आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं, और माता रानी की पूजा में आप विस्तृत रूप से अपने नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उपरांत माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार सामग्री अवश्य लेकर आएँ। श्रृंगार सामग्री आप अपनी यथाशक्ति अनुसार ला सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि। इस प्रकार से मैंने आपको आज नवरात्र के पूजन की सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसमें से लगभग आपको सभी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जो उपलब्ध न होने वाली सामग्री है वो सप्त औषधि है, जो आपको औषधि का वर्णन किया है मैंने। पंचपल्लव, जो 5 प्रकार के पत्ते हैं, तथा जो आपका पंचगव्य है वो, और पंचरत्न, ये सब चीज़ें आपको आजकल सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए आप कोई अपने मन में असंतोष न रखें, जो उपलब्ध हो जाए। सर्व औषधि में हम हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी एक बहुत ही उत्तम औषधि है,
शतावर का चूर्ण ले सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। पंचरत्न में आपके पास अगर चांदी का सिक्का है, कोई सोने का नया जेवर है, कोई कुछ नहीं तो छोटा सा एक नाक का कील ही ले आइए, वही डाल दीजिए, उससे आपका पंचरत्न हो जाएगा। तथा पंचगव्य में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप अपना गंगा जल डालकर उसको शुद्ध कर सकते हैं। कलश जब आपको स्थापित करना है तो उसमें एक बात का और ध्यान रखें कि कुछ लोग पहले जल डालते हैं फिर गंगा जल डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको कलश में गंगा जल डालना है, फिर सब सामग्री डालनी है तथा सबसे बाद में आपको उसमें जल डालना है और वरुण देवता का उसमें आवाहन करना है। भक्तों, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्र में जो भी उपयोग में आने वाली सामग्री है उसके बारे में वर्णन किया है। आशा करती हूँ आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।